Hello, friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun, and knowledge too. Amazing videos just for you. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Hello everyone, today we are going to start our new poem and the name of the poem is Dust of Snow written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये एक नई पोइम है हमारी आज जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत अच्छी पोइम है, बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज है बट प्यारी है। किससे रिलेटेड है? सी हम अपनी जिंदगी में ना चीजों को बहुत मानते हैं। कौन सी चीजों को? अच्छी बुरी मतलब कैसे? मान लीजिए हम बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपशगुन हो जाएगा, बैड ऑमेन। क्या ऐसा होता है? भाई बिल्ली ने भी तो कहीं जाना है ना, तो रास्ते से जाएगी कि वो आसमान से उड़ के जाए क्योंकि तुम जा रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा, सैटरडे आ गया, हेयर वॉश नहीं करना है, घर में अच्छा नहीं होता। कौवा घर की छत पे बोलेगा तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, राइट? तो ये पोइम उसी से रिलेटेड है विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसको लिखा है। बहुत शॉर्ट सी पोइम है, हमारे पास सिर्फ 8 लाइंस है कुल मिला के। एग्जाम में क्या पूछते हैं जब कोई पोइम आती है? पहले तो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है जी, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, बोथ कैटेगरीज दे कैन इंक्लूड। एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब 4 लाइंस आगे, उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, जैसे शूक का मतलब क्या है, हेमलॉक ट्री क्यों डिस्क्राइब किया गया है, सो जिसको आपको डिटेल वे में बताना है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि बहुत अच्छे राइटर थे, राइट, स्पेशली रिलेटेड टू द रियल लाइफ। तो बेसिक नॉलेज राइटर के बारे में रखना बहुत जरूरी है, और इफ यू आर अ पोम लवर तो आपको तो पता ही होना चाहिए। तो लाइंस की एक्सप्लेनेशन देने से पहले क्विकली एक बार लाइंस पढ़ देती हूँ। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, क्रो की बात हुई है। अच्छा, कौवा जी कुछ करेंगे, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक एक ट्री है, ठीक है जी, जो उसको अच्छा ट्री नहीं माना जाता है। दैट वी फील इट्स अ पॉइजनस प्लांट, राइट, जिसको अच्छा नहीं मानते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उसने शायद क्रॉ को देखा है, हेमलॉक ट्री से कोई बात हुई है जिसने उसका माइंड को कर दिया है चेंज। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, राइट, रूड मीन्स हेल्ड इन अ रिग्रेट। तो उसने क्या बोला कि शायद उन्हें इन दोनों चीजों को देखा, इनको देख के उसका मन पूरा चेंज हो गया, पर बाद में उसने इस चीज को सोचा कि मैंने तो अपना काफी समय बिना किसी बात के खराब कर दिया। मतलब मैं कौवा को देख के या कौवे ने कुछ किया तो मैंने अपना मूड खराब कर लिया कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा। ये सोच सोच के मैंने अपना हाफ डे जो है खराब कर लिया, अपने मूड को चेंज कर लिया। बल्कि उस पार्ट को मैंने सेव करना चाहिए था, मैंने तो रिग्रेट में उसको पास ऑन। अब रास्ते हम बाहर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बिल्ली ने रास्ता काटा, सारे रास्ते सोचते जाएंगे आज तो नहीं इंटरव्यू होने वाली, आज तो नहीं, तो भाई सच में नहीं ना होगी। तो वो क्या हुआ, घर से तो आप बड़े एक्साइटमेंट के साथ निकले, घर से तो आपकी मम्मी ने दही शक्कर खिला के भेजा आपको, अब चेंज मूड हो गया, अब वो रिग्रेट रहा। बट बाद में पेपर बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छी गई, तो आपने सोचा कि यार वो सेव कर सकता ना, जो पार्ट के जब उस पार्ट के बारे में मैं बैड सोच रहा था, बैड ओमेन के बारे में, तो अब मुझे उसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए था ना। वो पार्ट को मैं सेव करके शायद रास्ते में जाता हूं मैं भगवान का नाम ले सकता था, शायद अपनी चीजों को रिवाइज कर सकता था। तो क्या ये गुड ओमेन, बैड ओमेन, शगुन अपशगुन होते हैं या नहीं होते? ठीक है जी, तो नहीं होते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, मतलब पोएम है, पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। सो सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं पोएट के बारे में, अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ 74 में, 1874 में, एंड ही डाइड इन 1963। वाज कहाँ के पोएट थे? अमेरिका के, अमेरिकाज मोस्ट लव्ड पोएट। तो देखो
ये है वो। He is known for writing poems about nature, rural life, simple everyday moment. तो ये everyday moment वाली है ना कि भाई कौवा कुछ कर गया, कुछ हो गया, तो ये everyday वाला हमारा moment है। तो वो लिखते ही ऐसी poetry थे, nature से related या daily life से। His poems are clear, meaningful and full of deep emotions. तो उनकी poems पूरी भरी पड़ी होती थी meanings के साथ, right? या कुछ अच्छी बातों के साथ जिसमें से कुछ निकल के मतलब कुछ अच्छा सा आइडिया निकलता था। ही वन फॉर पुलिट्जर प्राइजेस फॉर हिज पोइट्री, तो उसको पुलिट्जर प्राइजेस भी मिले होंगे जो अमेरिका में है। फ्रॉस्ट पोइट्रीज हेल्प अस टू सी द ब्यूटी इन द स्मॉल थिंग्स, तो कौवे को बुरा ना मान के उसकी ब्यूटी देखनी है, हैमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री ना मान के उसके अंदर अच्छाई देखनी है, तो वो ऐसी पोइट्री को लिखते थे। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम? अ डस्ट ऑफ स्नो। चलिए पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, राइट? सो फर्स्ट पैरा है हमारा डस्ट ऑफ स्नो, तो क्या लिखा हुआ है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे अ क्रो मतलब कौआ जी है और ये हमारा हेमलॉक ट्री है। जैसे कि जब वो वे में होगा, जा रहा होगा, शूक डाउन ऑन मी मतलब ये बर्फ पड़ी हुई है, राइट? तो उसने क्या किया, कौवा शायद बैठा पेड़ के ऊपर और उसने पेड़ को हिलाया, तो कुछ बर्फ के जो टुकड़े होंगे या बर्फ के जो दाने या छोटी छोटी बर्फ की जो भूर सी रह गई होगी, शूक डाउन ऑन मी, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। ठीक है जी। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो वही बोला उसने, जो डस्ट ऑफ, अब मिट्टी, स्नो और मिट्टी क्या मतलब? स्नो बर्फ पड़ी होगी, उसके छोटे थोड़े थोड़े कण रह गए होंगे मिट्टी के जैसे। तो जब द वे अ क्रो, राइट, क्रो कोई रास्ते से क्रो था जो जा रहा था, जब वो शूक डाउन उसने किया, शूक डाउन ऑन मी, वो हिला, ठीक है, जिसने शायद पेड़ को हिलाया आके, कौन से पेड़ को? हेमलॉक ट्री को, तो उसमें से जो डस्ट ऑफ स्नो था, मिट्टी बर्फ की जो मिट्टी के जैसे कण थे उसके ऊपर गिरे, मतलब ऑथर के ऊपर गिरे, राइटर के ऊपर गिरे। In the first paragraph, the poet describes a simple movement in nature. तो नेचर की ही बात हो रही है क्या? A crow sitting on a hemlock. तो बैठा कौन हुआ है पेड़ के ऊपर? क्रॉ बैठा है, कौआ काला। अब हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी घर में किसी के लिए हम कोई खाना बनाते हैं तो पहले कहते कौवे को डाल दो, है ना, कौवे को डाल दो। तो ये हमें लगता है कि भाई कौवे को डाल दे तो बलाएं टली, तो कौवे को बैड माना जाता है कल्चर में, कुछ कल्चर्स में, बट कौवा बैड नहीं है। उसने कब किसको बैड बना दिया? ठीक है। शेक्स द स्नो ऑफ इट्स ब्रांचेस, तो अब कौवा बैठता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, तो वैसे ऐसे ब्रांचेस को हिलाया होगा, तो उससे क्या हुआ? स्नो गिर गई। एंड दैट स्नो फॉल्स जेंटली ऑन द पॉइंट इवेंट, बट इट बिकम्स वेरी स्पेशल। छोटा सा मूवमेंट था, कौवा आया, पेड़ के ऊपर बैठा, शेक किया, डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिर गई, एक छोटा सा इवेंट हुआ। ठीक है जी, कुछ स्पेशल तो नहीं ना हुआ। अब सेकंड पैराग्राफ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब भाई मेरा तो मूड ही बदल गया, राइट? शायद क्यों, पहले मुझे लग रहा होगा कि अब कौवे ने ऐसा कर दिया है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, रिग्रेट में मैं सारा दिन समय बिताने बैठ जाऊंगा, है ना, कौवा तो अपशगुन होता है, मेरे काम आज नहीं बनेंगे। बट saved some part of a day I had rued, right? उस कौवे ने तो मेरा दिन बना दिया, जिसको मैं रिग्रेट में बिताने वाला था, और कुछ बुरा होगा कुछ बुरा होगा, वो तो अच्छा हुआ, उसने मुझे रिग्रेट से बाहर निकाला, मेरे दिन का कुछ टाइम बचाया कौवे ने। In this part, the poet shares how that tiny movement, ordinary movements, common movement changed his entire mood. It brought him, उसके लिए ये movement क्या लेके आया? Joy, peace, comfort. Joy, खुशी, peace, शांति, comfort means comfortable. It even saved part of a day that he had been unhappy about it. अब वो क्या कर सकता था? वो अनहैप्पी भी रह सकता था, भाई बुरा हो गया, कौवा ऐसा कर गया, कौवे को तो देखना ही बुरा है, बट नहीं, वो कहता ये चीज नहीं तो मैं आधा दिन इसी चीज में गुजार देता, पार्ट ऑफ द डे खराब कर लेता अनहैप्पी रह के, बट नहीं, दिस शोज हाउ नेचर्स लिटिल थिंग्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर फीलिंग। तो इससे पता चलता है कि नेचर की छोटी छोटी चीजें हमारा मूड ही चेंज कर देती हैं, हमारा आधा दिन ही खराब कर देती हैं, हम आधा दिन तो रिग्रेट में गुजारते रहते हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा तो भाई बिल्ली को जाने दो ना, तुम अपना जाओ, तो ये तो नेचर का पार्ट है। बिल्ली भी चल के जाएगी कि वो हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगा के उड़ेगी? नहीं उड़ सकती ना।
तो वो नेचर का पार्ट है. सो दीज लिटिल थिंग्स समटाइम्स इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड ब्रेन. ये चीजें हमारे दिमाग और बॉडी पे असर डालती हैं जिनको नहीं डालना चाहिए. फिर हम अपना आधा दिन उसी के बारे में सोच के खराब करते हैं. बट पॉइंट हियर वांट्स टू से दैट उसको तो इस चीज से जॉय मिली है, पीस मिला है, कंफर्ट मिला है, क्योंकि उसने आधा दिन इस रिग्रेट में नहीं बिताया, सोच सोच के नहीं बिताया कि मेरे लिए आज कुछ बुरा होने वाला. सो इट मीन्स ही हैज सीन अ गुड साइड ऑफ द कॉइन. उसने नेगेटिव साइड नहीं देखी सिक्के की, पॉजिटिव साइड देखी. भाई हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ये नेचर का छोटा सा ऑर्डिनरी पार्ट है. सो दिस इज एक्चुअली अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.